नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हिंदी मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो चुका है 27 दिसंबर 2020 को। तो आंसर की हम ला रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कह रहे हैं सभी कैंडिडेट की आसान थे। पेपर का लेवल बिल्कुल हम कहेंगे तो हलवा किस्म का, हलवा मतलब आसान। तो बेस्ट विशेस सबको कि अच्छा मार्क्स स्कोर करें ताकि गवर्नमेंट भी जागे और उनको लगे कि हाँ, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है और उनकी पोस्टें बढ़ानी चाहिए। तो सब अच्छा करके आए हैं और मुझे लगता है कि सब अच्छा ही होगा। पेपर का सेट सी है मेरे पास। तो आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है। और कुछ क्वेश्चन जिन पर क्लेम किया जा सकता है, जो क्वेश्चन गलत है या उनके विकल्प ही गलत है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और जो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस थे वो भी बताता चलूँगा। व्याकरण बिल्कुल संतुलित है साथियों। तो देखते हैं आंसर क्या है, आप अटैच कर लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन पर निकाल कर उसको मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास साथियों पहला प्रश्न, जैसे कि आपको पता ही है कि ये प्रश्न जो था, वाक्यगत शब्दों का परस्पर लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार संबंध क्या कहलाता है साथियों? अन्वय कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, शब्दार्थो साहित्य काव्यम किसका कथन है? भामा का है साथियों, उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में जो कथन दिया है। तीसरा प्रश्न है, आनन वदन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो साथियों मुख। आगे साथियों, समुद्र की आग के लिए एक शब्द का, माफ करिए, एक शब्द कौन सा है? तो बड़वा नल कहा जाता है। आगे साथियों, दृष्ट शब्द का विपरीतार्थक विनीत होता है। व्याकरण तो बिल्कुल संतुलित आई हुई थी, ठीक है। अगर किसी ने अभ्यास किया है हमारे चैनल से, जिसने अभ्यास किया है अच्छी तरह से साथियों, उसके तो मैं कहूँगा कि 100 से ऊपर डेफिनेटली आने वाले, क्योंकि हमने वो वाले प्रश्न करवाए थे जो इसमें आए हुए हैं साथियों, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट कह लें या फिर हम कह लें कि हमें पता था कि ये आएंगे, ठीक है। ऐसे हम फेक नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं बताऊंगा भी कौन कौन से क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर करवाए हुए हैं, ठीक है। आगे साथियों, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से इतिहास से संबंधित उपन्यासों के रचयिता जिस निसंदेह साथियों वृंदावन लाल वर्मा है, क्योंकि उपन्यास ही नहीं, इनके नाटक भी इतिहास से ही संबंधित हैं। तो जहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा आएगा साथियों। आगे प्रश्न है सातवां, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। साथियों आठवां प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्य किसका कथन है? तो साथियों ये कथन जो है विश्वनाथ ने दिया था अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में। अगला साथियों, नवा प्रश्न है, जो तो रिपीट हुआ है साथियों, पिछले साल भी आया था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो साथियों हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये प्रश्न आना ने उत्तर आना था इसका। आगे साथियों 10वां प्रश्न है कि डैश के सिर पर डैश का तेल। तो साथियों ये उत्तर आएगा इसका, शशुंदर के सिर पर चमेली का तेल। आगे साथियों संस्कृत, 11वां प्रश्न, संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों निसंदेह तद्भव कहा जाता है उन्हें, ठीक है। आगे साथियों 12वां प्रश्न है हमारे पास, क्या है? महाकाव्य के क्रम में, तो प्रश्न है साथियों, महाकाव्य के क्रम में आशीर्वाद, नमस्कार एवं वस्तु निर्देश की योजना होना किस आचार्य ने माना? तो साथियों दंडी ने माना था ये, उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य दर्श में ये माना है। आगे साथियों, गीति काव्य की आत्मा निम्न में से किसे स्वीकार किया गया है? तो साथियों भावातिरेक को बोला गया है। वैसे तो भाव मानिए आप, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, भावातिरेक ऐसे करके कुछ बोला जाता है और इसका मतलब ही भाव होता है, ठीक है, भाव आएगा इसका। आगे साथियों 14वां प्रश्न है, आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा ले जाए, बाहर रखूं तो कौवा ले जाए। साथियों इसका आएगा, दुर्बल का किसी प्रकार बचाव नहीं होता है, कमज़ोर का किसी प्रकार से बचाव नहीं होता है, वो पीसा जाता है, खाया जाता है, उसको बचाव बिल्कुल ही नहीं है। आगे साथियों 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त कृत जयद्रथ वध और जशोधरा रचनाएं क्या हैं? तो साथियों आपको मैंने चीख चीख कर अपनी एक वीडियो में मैथिली शरण वाली गुप्त की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त के दो ही, एक है जय भारत और दूसरा है साकेत। तो उनके जो दोनों कृतियां थी वो खंड काव्य की हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी हैं हमारी वो वीडियो तो नुकसान हो गया है भाई, ठीक है। आगे साथियों, नाटक में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्व माना जाता है? तो साथियों इसका विदूषक आएगा। विदूषक क्या होता है? मस्खरा, जो हास्य कलाकार होते हैं ना, हास्य पात्र होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, ताकि जो नाटक चल रहा है मंच के ऊपर वो निरर्थक ना हो, उबाने वाला ना हो, बोरिंग ना हो, ठीक है। तो नेपथ्य क्या होता है साथी? नेपथ्य जो होता है मंच के पीछे की स्थान होता है जहाँ पर वेशभूषा धारण, जब जो हम धारण करते हैं जो पात्र वगैरह, ठीक है। इसका भी महत्व है, लेकिन इसका सबसे अधिक महत्व है तो विदूषक आएगा, ठीक है। आगे साथियों हमारे पास 17वां प्रश्न है, नाटक के संवादों में स्वगत से क्या अभिप्राय है? तो साथियों एकालाप आएगा इसका, क्योंकि अपने आप से ही बात करता है तभी। तो अब स्वगत का मतलब ही है अपने आप से बात करना, ठीक है। आगे साथियों
18वां प्रश्न है, साधारणतः व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक वह अनुभूति जो शब्द रूप हो और अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके क्या कहलाती है? तो साथियों गीति काव्य कहलाती हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न, 22 से लेकर 26 वर्णों तक के चरणों वाला समवर्ण छंद कौन सा है? साथियों निसंदेह सवया था। 20वां प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजना वाद निबंध के लेखक कौन है? तो ये भी निसंदेह भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके बारे में हमने बताया हुआ है अपने एक वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो थी और इनके निबंधों के ऊपर ही हमने बनाई थी वो। ये तो भाई हमने जब शब्द शक्ति पढ़ाया था तो जो पंक्ति भी बताई थी कितनी उत्तम पंक्ति है। ठीक है। तो देव आएगा इसका। अविधा उत्तम काव्य है मध्यम लक्षणाहीन, तो निसंदेह देव आएगा। ठीक है। आगे साथियों 22वां प्रश्न है, वह महान काव्य जिसमें जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण उदात्त मानवीय अनुभूतियों के रूप में प्रकट किया जा सकता है? तो साथियों महाकाव्य है वह। फलागम कार्य अवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो साथियों नाटक के साथ हैं। साथियों नाटक पर हमने जो MCQs तैयार किए थे उसमें जे हमने बताया हुआ है। ठीक है। नियप्ति फलागम ये सब उसमें है साथियों। ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी इजी था अगर आपने नाटकों के बारे में पढ़ा हो। आगे साथियों ज़मीन फोड़कर पैदा होने वाला एक के लिए एक शब्द कौन सा है? साथियों बहुत सारे लोग पार्थिव लगा कर आए होंगे जहाँ पर उद्भिज आना है। ठीक है। पार्थिव का अर्थ भी हो सकता है क्योंकि पृथ्वी मतलब धरती से पैदा होने वाला, लेकिन उद्भिज जमीन फोड़कर पैदा होने वाला, इसका अर्थ यही है। आगे साथियों जे प्रभाषिक शब्दावली बहुत सारे लोग जो है कुंजी बोर्ड को लगा रहे थे, कोई जहाँ चाबी बोर्ड को लगा रहा था, बिल्कुल गलत है साथियों, कुंजी पटल आएगा कीबोर्ड का साथियों। ठीक है। 26वां प्रश्न है, रीति के बंधनों से रहित काव्य धारा को क्या नाम दिया गया था? रीति मुक्त दिया गया था। 27वां प्रश्न है साथियों, पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र है साथियों। आगे 28वां प्रश्न है साथियों, आधुनिक काल को किस काल की संज्ञा से विभूषित किया गया है? बिल्कुल गद्य काल के नाम से विभूषित किया गया है। अमिता उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों निसंदेह जहाँ पर जसपाल आएगा। साथियों जे वाला प्रश्न अगर देखो तो जसपाल जो है कहानीकार के रूप में लगे हुए हैं, लेकिन उनका जे अमिता उपन्यास पूछ लिया। ठीक है। तो जिन लोगों ने उपन्यास नहीं पढ़े थे उनके तो उनका नुकसान हो गया भाई। ठीक है। 30वां प्रश्न है साथियों, खड़ी बोली को परिष्कृत मतलब शुद्ध अथवा स्थिरता प्रदान करने वाला अग्रगण्य लेखक कौन है? तो साथियों निसंदेह जहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा। ठीक है। आगे साथियों संज्ञा या सर्वनाम का माप तोल मात्रा बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? साथियों निसंदेह जहाँ पर परिमाणवाचक आएगा। 32वां प्रश्न जे थोड़ा सा गहराई वाला था, बहुत सारे लोग गलत करके आए हैं साथियों। तो परमात्मा वर्ण विष्णु के लिए अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो साथियों अनंत आएगा। ठीक है। आगे साथियों 33वां प्रश्न है, अभ्यय क्या है? तो साथियों अविकारी शब्दों को अभ्यय कहा जाता है। आगे तो मुहावरा तो ये तो बच्चे को आता होगा, मुट्ठी गर्म करना, घूस देना। आगे है साथियों दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, तो माया आएगा इसका। ठीक है। आगे साथियों कंट्रोल पैनल बहुत सारे लोग नियंत्रण समूह को लगा कर आए होंगे, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से साथियों नियंत्रण पट्टिका होना चाहिए। ठीक है। आगे साथियों भिक्षु कविता किसकी है? ये तो मतलब क्या लेवल था, मतलब कई बार तो ऐसा लग रहा था कि हंसी आ रही थी प्रश्न देखकर, मतलब कोई लेवल नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि जिसमें लेवल था हाई। तो भिक्षु कविता किस कवि की है? तो निराला की है साथियों। तो आगे यात्रा वृत्तांत के लिए प्रचलित अन्य शब्द, बहुत सारे लोग रिपोर्टाज लगा रहे हैं, यात्रा अनुभव लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं साथियों, जाजाबरी आएगा। ठीक है। यात्रा वृत्तांत के लिए। और माफ करिएगा। आगे साथियों 39वां प्रश्न, मधुशाला किस कवि की रचना है? ये देख लो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन। आगे साथियों प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में साहित्य सृजन करते थे? ये तो भाई मत ही पूछो, कितना आसान क्वेश्चन था, तो उर्दू आएगा। आगे साथियों 41वां प्रश्न था, जिस रचना में लेखक के अपने जीवन से संबंध वर्णन हो। ये भी कोई प्रश्न नहीं था, ये तो आत्मकथा था साथियों। ठीक है। मतलब लेवल कहीं कहीं लगा कि ये तो भाई कोई ऐसा ही खेल हो रहा है, तो कहीं लगा कि हाँ है ज़बरदस्त चीज़। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक तो साथियों श्रीनिवास दास, आपको तो पता ही है कि हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है इनका ये। आगे साथियों ये तो हमने बताया हुआ अपनी लंबी कविताएं, जिसमें हमने बताई थी प्रमुख गाथा, जिसमें प्रलय की छाया, उसमें राम की शक्ति पूजा बताया था कि ये निराला की लंबी कविता है। तो राम की शक्ति पूजा इम्पोर्टेंट, इसका मतलब उत्तर है 43 में का उत्तर राम की शक्ति पूजा। प्रगतिवाद किस विचारधारा से प्रभावित था? निसंदेह मार्क्सवादी। इतिवृत्तात्मक किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? साथियों ये तो नेट की परीक्षा के लेवल का प्रश्न था,
जे इसमें लेवल था। तो साथियों द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मक होता क्या है साथियों बता देता हूँ, जिसमें आख्यान कहानियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है साथियों, ये कबीर की पंक्ति है, मैं कहता हूँ आखिन की देखी तू कहता कागद की लेखी। ठीक है, आखिन की देखी तू कहता कागद की लेखी। ये भी जब आपने एमए करा होगा तो ये पंक्ति काफ़ी बार जो है हम कोटेशन के रूप में याद करके जाते थे, तो बहुत आसान पंक्ति थी। ये अगला प्रश्न भी मतलब इसका कोई लेवल नहीं था भाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जे महादेव माफ़ करिएगा, जे जो पंक्ति थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की थी। ठीक है, आगे साथियों 48वां प्रश्न है कि रोभू सब मिली आभू भारत भाई, हा हा भारत दूरदशा देखी न जाए। तो भारत दूरदशा तो वैसे तो ये जो एक नाटक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है, लेकिन ये पंक्ति भारतेंदु जी की है। साथियों 49वां प्रश्न, इसका जो विकल्प आएगा वो आएगा दूसरा, पंत प्रसाद निराला महादेवी चार स्तंभों के नाम। ये भी बच्चों वाला प्रश्न था, मतलब लेवल ही नहीं था इसका। हालाबाद आगे था, हरिवंश राय बच्चन निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तक कवि हैं, तो हालाबाद के हैं। आगे साथियों अगला जो प्रश्न है साथियों वो है 51वां प्रश्न, देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से कैसा कवि स्वीकार किया जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। आगे साथियों 52वां प्रश्न है, मानस के बाद श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो साकेत आएगा साथियों। प्रिय प्रवास जो है जे आपको बता दो कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, मतलब निर्भर है। कामयानी में मनु श्रद्धा की कथा है, और जयद्रथ वध में जयद्रथ वध की मतलब जो महाभारत से संबंधित कथा है। आगे साथियों 53वां प्रश्न है साथियों, 53वां जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20वीं सदी के किस दशक से छायावाद का प्रारंभ माना जा सकता है, तो साथियों दूसरा आना है इसका। कुछ लोग 1912 से मानते हैं, कई लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, जोशी करके हैं कोई, तो उन्होंने 12, किसी ने 1914 भी माना है, 1918 भी माना गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है साथियों 1920 भी माना गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों, तो तीसरा आएगा इसका साथियों 54वां प्रश्न है साथियों, वो देख लीजिए। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है, तो साथियों अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न मैं बोलूं डाउटफुल है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र निबंधकार माने गए हैं साथियों, लेकिन टॉप लेवल के नहीं। शिव पूजन सहाय ने भी लिखे हैं निबंध, लेकिन वो नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि समकालीन जो अभी चल रहा है दौर, उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाए, तो मैं कहूँगा विद्यानिवास मिश्र को, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं और माना भी जाता है, कहीं कहीं लिखा भी गया है। लेकिन अगर हम बात करें जिस प्रकार का सिलेबस था हमारा, ठीक है, जिस प्रकार का सिलेबस था, तो उसमें आने चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उन्होंने गागर में सागर भरने वाली बात कर दी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दो विकल्पों में मुझे है डाउट। तो आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से भाई विद्यानिवास मिश्र आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, मैं टच से नहीं लगा रहा हूँ, मतलब फेंक नहीं रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जो जहाँ पर डाउट है वहाँ पर डाउट है भाई। ठीक है, ममता कहानी के लेखक कौन से हैं, तो साथियों प्रसाद जी। जे आकाशदीप में शायद उनकी जो कहानी है मैंने बताई हुई है अपने उसी काव्य या कहानी से संबंधित वीडियो जो हमने श्रृंखला बनाई थी ना, प्रसाद से संबंधित। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखे तो नुकसान कर गए भाई, प्रसाद की कहानी है ममता। ठीक है, कौन सी संस्मरण रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, ये भी बहुत आसान। अमिट रेखाएं जो है उनकी नहीं है, बाकी जंजीरें और दीवारें, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति उनका ही है। इति का विपरीतार्थ क्या है, तो साथियों अथ आएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न था। आगे साथियों 58वां प्रश्न है, क्या है अनिवार्य का विपरीतार्थक जो है, ऐच्छिक आएगा साथियों। कफन कहानी कैसी है, बहुत सारे लोग आंचलिक लगाकर आ रहे हैं जी। साथियों आंचलिक तो है ही, लेकिन आंचलिक शब्द मतलब गांव से संबंधित है, लेकिन गांव की भाषा नहीं है उसमें, बिल्कुल सामान्य हिंदी भाषा है। ठीक है, जी सरल भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आदर्शवादी कह रहे हैं, आदर्शवाद कहाँ से वहाँ से झलका है भाई, पूरी कहानी हो यथार्थवादी। हम कहें तो आदर्शवाद थोड़ा सा है जहाँ पर दिखना चाहिए, लेकिन यथार्थवाद से संबंधित कहानी है, बहुत सारी बातें जो हैं इसके ऊपर हैं। आगे साथियों नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी हमने करवाया हुआ है। जब भी हमने वीडियो बनाई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर, तो हमने ये बोला था उसमें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं देखी है तो नुकसान करके भाई। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, सगुण ये दो ही हैं साथियों, आपको तो
बताइए कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। 62वां प्रश्न है साथियों, ये भी बच्चों वाला प्रश्न था कि कबीर किस धारा के कवि हैं, तो निसंदेह साथियों ज्ञानश्री आएगा इसका, ठीक है। आगे साथियों 63वां प्रश्न क्या था कि बीजक किसके काव्य का संग्रह है, तो साथियों तो ये तो पता ही आपको कबीर का था। आगे साथियों गोद में बैठकर 64वां प्रश्न, गोद में बैठ कर डैश में उंगली देना, तो साथियों जिसमें तो आँख आएगा, ठीक है। 65वां प्रश्न साथियों, इसमें भी काफ़ी डाउट है मुझे। तो प्रश्न क्या था कि खंड काव्य के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है, तो जो ठीक नहीं है पहले जो ठीक है उसको देख लेते हैं। खंड काव्य भी प्रबंध काव्य होता है, बिल्कुल सही है साथियों। कथा इतिहास से ली हुई अथवा कल्पना प्रसूत हो सकती हैं, काफ़ी हद तक मैंने देखा है इतिहास से ही ली जाती हैं, जो पौराणिक आधारों पर ली जाती हैं। बहुत कम देखा है कि कल्पना प्रसूत हो, तो इसमें मुझे दूसरा लग रहा है कि जो ठीक नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अभी तीसरा है साथियों, खंड काव्य में महाकाव्य की अपेक्षा तत्वों की संख्या कम होती है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो काफ़ी हद तक सही लग रहा है मुझे, और ठीक जो नहीं लग रहा है मुझे वो मुझे बता देता आपको मैं बता देता हूँ कि वो मुझे बी नहीं लग रहा है। कल्पना प्रसूत वाले खंड काव्य मैंने अभी तक नहीं देखे हैं हिंदी में। अगर हो सकेगा ठीक, हमारा जो ठीक नहीं पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन जो ठीक हो सकता है वो, ऑप्शन जो ठीक हो सकता है वो दूसरा, क्योंकि ठीक नहीं पूछा गया है, लेकिन इतिहास से तो ली जाती है ना, तो ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है जहाँ पर क्लेम आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चौथा प्रश्न तो, चौथा ऑप्शन तो हम देख ही नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, फिर तो पूरा का पूरा है ना, ऑप्शन की जो प्रक्रिया है वही गलत हो सकती है। तो जहाँ पर क्लेम कर सकते हैं इस प्रश्न के ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी आप ढूंढिए कहाँ भी, तो मेरे ख्याल से जो तीनों ही, मैं वैसे अपनी आप से मैं बताऊँ तो जो तीनों ही प्रश्न जो थे वो, मतलब ऑप्शन जो थे, माफ़ करिएगा, ऑप्शन जो थे, विकल्प जो थे वो काफ़ी हद तक सही हैं, सभी सही हैं, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, ये तो बनते ही नहीं बात, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर हुआ अभी तो बी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये वाला ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। आगे साथी जी मैं डाउट में रख रहा हूँ, ठीक है, इसमें डाउट है, इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। आगे साथियों 66वां प्रश्न है, जहाँ एक ही शब्द की एकाधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में चमत्कारपूर्ण आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार है, जमक आएगा साथियों। 67वां प्रश्न, 67 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा के आधार पर लिया गया है, फ्रांसीसी है साथियों। आगे साथियों प्रश्न है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत सारे लोग निरंतर पर लगा कर आ रहे हैं, अनुपयोगी स्मृति लगा रहे हैं, तो साथियों ये आएगा जी आकस्मिक उपयोग स्मृति। आगे साथियों काव्य रूप की दृष्टि से रामचरितमानस क्या है, बिल्कुल महाकाव्य है साथियों। बहुत सारे प्रश्न तो पिछले साल से रिपीट हो गए भाई। तो भानीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल आंचलिक है साथियों। जी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस में बोलूँगा, ये बिल्कुल प्रश्न हमारा, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा साथियों, आंचलिक आएगा इसका। यदि आपने फणीश्वरनाथ रेणु को नहीं पढ़ा है तो भाई फिर तो थोड़ा सा गंभीर परिस्थिति भयंकर रूप से पैदा हो जाएगी। अज्ञेय किस काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं जो पता ही है आपको, प्रयोगवादी थे। मेमोरी यूनिट, बहुत सारे लोग जो है स्मरण यूनिट लगा रहे हैं, स्मृति स्तर, तो इसका स्मृति इकाई आएगा, ठीक है। आगे साथियों 73वां प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बिल्कुल निसंदेह चैतन्य महाप्रभु। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, निसंदेह हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा साथियों। आगे साथियों ये प्रश्न काफ़ी इजी था, सारंग किस शब्द का समान अर्थक है, बहुत सारे लोग हिरण पर लगा कर आ रहे हैं, हरिवाहन पर लगा कर आ रहे हैं, मतंग पर साथियों शार्दुल आएगा, ठीक है। सारंग शार्दुल, जो बोले कि शेर शब्द जो है प्रायवाची शार्दुल का। आगे साथियों 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का समानार्थक नहीं है, मनसी आएगा साथियों। वारिस को भी बोला जाता है, सरसिस को भी, और पद्म को तो कमल बोला ही जाता है, मनसी जाएगा। बहुत सारे लोग ज करके जो है वो इसमें कन्फ्यूज़न में थे, तो मनसी जाएगा साथियों। ये प्रश्न भी हमने करवाया हुआ है, हमने जब देवनागरी लिपि वाले प्रश्न लाए थे 20 प्रश्न, हमारी उस तीसरी वीडियो थी, नामकरण की वीडियो भी आई थी, उसके पहले जो वीडियो आई थी दूसरी हमारी वीडियो थी साथियों, ये नामकरण की तीसरी वीडियो थी, देवनागरी से नामकरण से संबंधित। तो ये प्रश्न जो था उसमें हमने करवाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल आचार्य नरेंद्र देव थे साथियों। 78वां प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखक कौन है, लेखिका कौन है, चंद्रकिरण सोनेरक्षा बिल्कुल नहीं है, ऋतुपर्णा घोष बिल्कुल नहीं है, चंद्रमुखी ओझा बिल्कुल नहीं है, राजेंद्र भाला घोष हैं, क्योंकि इनका दूसरा नाम जो है भंग महिला भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं ओझल हो गया उनका उन दिमाग से, यदि उन्होंने भंग महिला का असली नाम नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आगे साथ ही 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की माफ करिएगा,
कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है साथियों? प्रेम पुष्पावली नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, बाकी विनय प्रेम पचासा और ये वाली प्रेम सरोवर और फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा तो हमने जब 100 MCQs लाए थे उसमें बताया भी था। ठीक है, इसमें कि ये भारतेंदु की है। विनय प्रेम पचासा और प्रेम सरोवर ये भारतेंदु की हैं, और जो प्रेम पुष्पावली वो माफ़ करेगा वो प्रताप नारायण मिश्र की है। साथियों आगे है 80वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? बिल्कुल साथियों, अनलंकृत काल नाम दिया है। 81वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? शिव सिंह सरोज है साथियों। 82वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? निसंदेह साथियों द्विवेदी युग आएगा इसमें। मराल किस शब्द का पर्यायवाची है, समानार्थक है, तो साथियों हंस आएगा। आगे साथियों है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप भिन्नार्थक युग्म गलत है? तो साथियों युग्म गलत है, तो साथियों आपको बता देता हूँ ये सभी सही हैं। अविराम अविराम, ठीक है, ये भी सही है। पानी पानी ये भी सही था। क्रोड और कोड, ठीक है, ये भी सही था। तो साथियों आपको बता देते हैं कि युग्म ही गलत, ये डी आएगा जहाँ पर। मेरे हिसाब से डी आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। 85वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी मानक वर्तनी है? तो साथियों संबंध, जो पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। अभी मानक वर्तनी मतलब जैसे जे है, तो साथियों ऊपर अनुस्वार, ब के जे हम भी अनुस्वार, तो संबंध जे मानक वर्तनी है, इसी को ही सही माना जाएगा। आगे साथियों, वृद्ध की भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, तो बड़प्पन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, बड़ा से बड़प्पन बना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वृद्धि भी लगा रहे थे। वृद्धि तो साथियों फिर से वही बता दें कि ये तो विशेषण ही बन गया। ठीक है, प्रौढ़ से प्रौढ़ता बना। अभी साथियों इसमें आपको बता दूं कि वृद्धता हो सकता था, वृद्धता ये भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, तो लेकिन यदि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मास्टर कैडर वालों ने ये रखा है तो बिल्कुल सही होगा, वार्धक्य। ठीक है, वैसे वृद्धता होना चाहिए था, जहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई क्लेम करे और मार्क्स मिले सबको, तो जहाँ पे डाउट मैं कहूँगा, लेकिन वृद्धता होना चाहिए। अगर बी ऑप्शन रखा है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे साथियों 87वां प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। हिंदी में अनुस्वार का चिन्ह क्या कहलाता है? बिल्कुल अयोगवाह कहलाता है साथियों। रामनरेश त्रिपाठी किस युग के रचनाकार हैं? रामनरेश त्रिपाठी किस युग के रचनाकार हैं साथियों? जो तो पता है द्विवेदी काल के हैं। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है साथियों? मिश्र बंधु हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान। अगला साथियों देखिए प्रश्न 90 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 90वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक रचना पहले किस भाषा में लिखी गई? साथियों ये प्रश्न हमने करवाया था जब जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह के बारे में हमने वीडियो बनाई थी। आपने देखी है नहीं देखी है? नहीं देखी है, प्रश्न गलत करके आए हैं तो नुकसान हो गया भाई। तो ब्रज भाषा हमने चीख चीख कर बताया था कि ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी थी ये रचना। ठीक है, आगे साथियों 91वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें माफ़ करिएगा, ये प्रश्न है, तो साथियों उनको कहते हैं रूढ़। ठीक है, जहाँ पर गलती से सी पर हो गया। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। ठीक है, आगे साथियों 92वां प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं साथियों? 6 आएगा। प्रयत्न के आधार पर च छ झ व्यंजन क्या है? स्पर्श संघर्षी। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति है? बिल्कुल आपको बताऊँ भारतेंदु युग की आएगा। 95वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी पुस्तक है? रामकुमार वर्मा की। डायरी विदा के लिए कौन सा शब्द स्वीकृत है साथियों? जेहाँ पर भी डाउट है। बहुत सारे लोग दैनदिनी पर लगा कर आ रहे हैं, रोजाना मचा पर, तो दोनों ही मुझे सही लगे मेरे हिसाब से। माफ़ करिएगा, मेरे हिसाब से दैनदिनी होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर इस पर टिक करके आए तो वो भी सही है, रोजाना मचा पर क्लिक कर आए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर क्लेम हो सकता है तो दैनदिनी मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। आगे साथियों 97वें प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? बिल्कुल सारपाद है। आगे 98वें प्रश्न पर पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान का निम्नलिखित में से नाम कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएगा साथियों। जहाँ पर आगे साथियों आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की है। मध्य 100 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। मध्य युगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? तो विश्वनाथ आएगा साथियों। ठीक है, 101 प्रश्न पर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी, तो साथियों रैदास आएगा इसका उत्तर। इसकी पंक्ति है जी,
इनकी पंक्ति है जी। आगे 102 प्रश्न पहुंच चुके हैं। हिंदी के पूर्व मध्य काल का प्रारंभ दिल्ली में किसके राज्य काल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक आएगा साथियों यहाँ पर, ठीक है। आगे साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर ल स ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल वर्ष्य है, ये हमने बताया अपने व्याकरण वाली वीडियो में। गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है साथियों, हमने बताया है अपनी एक वीडियो में ये भी, ठीक है। परमाल रासो किसकी रचना है? जागनिक। ये प्रश्न रिपीट हो गया है साथियों, पिछले वर्ष भी आया था, मतलब पिछली मास्टर कैडर वैकेंसी की पेपर में भी आया था, जागनिक आएगा इसका। आगे साथियों, पंचवटी के रचनाकार कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे साथियों 107 प्रश्न पर किस उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? तो साथियों आपको बता देते हैं, परीक्षा गुरु को कहा है उन्होंने। अगले प्रश्न पर पहुंच चुके हैं साथियों, 108 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। क्या है प्रश्न? ठुलवा क्लब किसका निबंध संग्रह है? निसंदेह साथियों गुलाब राय, हमने बताया था अपनी इस वीडियो में, गुलाब राय से संबंधित जो वीडियो थी। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है? तो साथियों आपको तो पता ही है शब्द अलंकार जहाँ पर जमक है। आगे चौपाई क्या है? चौपाई साथियों मात्रिक छंद है। 110 प्रश्न का आएगा पहला आंसर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में साथियों, जहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। 112 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कहानी से है कि कहानी के साथ नहीं है? हमने साथियों जो प्रश्न बनाए थे, हमने बाकायदा वीडियो बनाई थी कहानी आंदोलनों पर, तो साथियों खंडित कहानी जो है वो कहानी जो है एक कहानी आंदोलन से नहीं है, हिंदी कहानी से संबंधित बाकी 3 हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रमा अपने काम से जहाँ आई है, रमा अपने काम से जहाँ आई है, तो सर्वनाम कौन सा है साथियों? जहाँ पर निजवाचक आएगा, क्योंकि अपने शब्द लगा हुआ है जहाँ पर, ठीक है, अपने जो है वो निजवाचक हैं। आगे साथियों 111 माफ करिएगा 114 प्रश्न पर हिंदी का पहला रोपड़ताज लेखक किसे माना जाए? तो शिवदान सिंह चौहान आएगा साथियों। अगला साथियों प्रश्न है कि श्रवाकाचार आदिकालीन किस साहित्य की रचना है? ठीक है, तो आएगा जैन साहित्य। हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक किसे माना जाता है? तो साथियों ये प्रश्न भी डाउटफुल था, इस पर भी डाउट है, क्योंकि हिंदी की पहली आत्मकथा तो आपको पता ही है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक है। लेकिन अगर हम जहाँ पर देखें तो किसका सही होना चाहिए कि हाँ, अगर 4 ऑप्शन हैं तो पहली रचना इसमें से आत्मकथा किसने लिखी? तो मेरे हिसाब से साथियों श्याम सुंदर दास आएगा आएगा। शाम मेरी आत्म कहानी नाम से इन्होंने जो आत्मकथा लिखी वो 1941 में आई थी, 1941 ईस्वी, ठीक है। शेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण जो है वो 1957 में आई थी, लिखा भी है मैंने, ठीक है, 1957 में। तो ये थोड़ा सा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की जो आत्मकथा है वो मेरी कहानी करके हैं, ठीक है, मेरी कहानी करके, तो ये मुझे प्रकाशनवश नहीं मिला है, मेरे ख्याल से तीसरा होना चाहिए जहाँ पर, लेकिन जहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन तो उसमें था ही नहीं जो हम ढूंढ रहे थे। आगे साथियों 170वां राजा निर्वसिया, ये तो हमने बताया हुआ है भाई, कमलेश्वर की कहानी है। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी। प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का क्या नाम है साथियों? ये भी हमने चीख चीख कर बताया, मानसरोवर। आगे साथियों अंकावतार का संबंध किससे है? तो साथियों आपको बता देते हैं अंकावतार का संबंध नाटक से है, ठीक है। आगे साथियों स्वयं को हिंदुस्तान की तूती किसने कहा है? तो बिल्कुल आपको बता दूं आमिर खुसरो ने कहा है। करवा का व्रत कहानी किसके द्वारा लिखी गई? जशपाल की है साथियों। आगे साथियों भाषा की लघुतम आधारभूत इकाई किसे माना जाता है साथियों? तो बिल्कुल ध्वनि को माना जाता है, ठीक है। आगे साथियों जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित हो, तो ये भी हमने बताया हुआ था अलंकार वाली वीडियो में, रूपक आएगा। कुंडलियाँ छंद का निर्माण कैसे होता है? दोहा और रोला से। किस युग को भारत के लिए अस्मिता का खोज का युग कहा जाता है? बिल्कुल प्रगतिवाद को कहा जाता है। प्रगतिवाद में मुक्तिबोध एक साथियों कवि हुए हैं, ठीक है। मुक्तिबोध की जो रचना थी अंधेरे में, बार बार बोलता हूँ ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो अंधेरे में रचना के बाद ही अस्मिता की खोज का युग कहा गया था प्रगतिवाद को। आगे साथियों महादेव वर्मा की रचना पर किस दर्शन की छाप अधिक पड़ती है? बौद्ध धर्म की, ठीक है साथियों। वैष्णव नहीं आएगा, शैव नहीं आएगा, अरविंद दर्शन नहीं आएगा, बौद्ध दर्शन आएगा। आगे साथियों सूरदास का भक्ति भाव कैसा था? बहुत सारे लोग मधुर्य पर टिक करके आए होंगे, लेकिन सखा भाव था, सख्य भाव जिसको बोला जाता है। अकबर के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो साथियों रहीम थे, गंग थे। अभी साथियों 2 पर जहाँ पर डाउट है मुझे, क्योंकि चतुर्भुज दास जो थे एक अष्टशाप कवि थे, एक राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। जे अष्टशाप कवि राधा वल्लभ संप्रदाय के 2 अलग अलग हैं चतुर्भुज दास, लेकिन साथियों दोनों ही ये नहीं थे उसमें, और मेरे ख्याल से तो नहीं थे अकबर के दरबार में, ठीक है। ना तो अष्टशाप कवि चतुर्भुज दास, ना ही राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चतुर्भुज दास। तो जहाँ पर जो एक विकल्प जे है, जे इनकी जो रचना थी श्रीधर, जे श्रीधर पाठक बहुत वैदिक काल के नहीं,
जहाँ पर श्रीधर एक और हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने रणमल छंद नाम से एक रचना लिखी थी। तो ये कोई राठौर कोई हुए हैं, उनके साम्राज्य के में आश्रय थे, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन जहाँ पर गलत हैं मेरे हिसाब से, तो जहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रश्न ही गलत था, तो जहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं। आगे साथियों 130 प्रश्न पर हम पहुँच चुके हैं। रसखान के गुरु, जी हाँ, गोस्वामी विठलनाथ, जी हमने बताया हुआ है पहले ही। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाए? गोपाल राम गहमरी को माना जाएगा साथियों, निस्संदेह, जहाँ पर टिक करिए। आगे नाटक की कथा वस्तु का स्रोत कौन सा? ये हाई लेवल का प्रश्न था साथियों। तो जो प्रश्न जो उत्तर आएगा साथियों वो आएगा पहला, प्रख्यात उत्पाद मिश्र, और एक और आना था जहाँ पर ये वाला लोकश्रुत जो था इसके बाद आना था, लेकिन जो पहला प्राप्त है वो बिल्कुल सही है, यही आएगा। आगे साथियों हास्य व्यंग प्रधान निबंध लेखकों के श्रेष्ठ रचयिता हरिशंकर परसाई, इसको नहीं पढ़ा तो आपने अभी तक हिंदी निबंध नहीं पढ़ा, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। आगे साथियों 134वां प्रश्न, जीवनी लेखन में निम्नलिखित में से क्या अत्य आवश्यक होता है? इतिहास का साक्ष्य लेना बहुत आवश्यक है कि जिसके ऊपर आप जीवनी लिख रहे हैं उसका इतिहास क्या है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो कहीं हद तक ठीक है, अलंकृत चित्रण ये कहीं तक अच्छा नहीं लगा मुझे, और चौथा विकल्प तो था ही नहीं। इतिहास का साक्ष्य लेना बहुत अनिवार्य होता है। एकान्वृत्ति निम्नलिखित में से किसका अनिवार्य तत्व है? साथियों ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उपन्यास होना चाहिए या फिर निबंध होना चाहिए, लेकिन उपन्यास को मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये डाउट है मुझे, तो ये मुझे आप ढूंढ के बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। 136वें प्रश्न पर पहुँच चुके हैं, वह कौन सा छंद है जिसमें दूसरे या चौथे पाद में 13 मात्राएं और पहले तथा तीसरे पाद में 11 मात्रा होते हैं? सवाया, माफ़ करिएगा, जहाँ पर सोरठा आएगा सवाया पर लग गया ये तो बेचारा। आगे साथियों सोरठा आएगा इसका, ठीक है। आगे साथियों प्रिय प्रवास की बात चलत ही, जहाँ पर चलत ही था, सूख गया ये कोमल घात, तो साथियों उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे साथियों सिद्धों, ये तो रिपीट हो गया है, पिछले राष्ट्र कैडर में भी आया था। सिद्धों और नाथों की क्रमशः संख्या कितनी है? तो बिल्कुल 84 और 9। आगे साथियों कैद नाटक किसका है? ठीक है, कैद नाटक किसका है ये तो पता ही होगा आपको कि जो कैद नाटक था वो उपेंद्रनाथ अशोक जी का था। आगे साथियों 140वां प्रश्न, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक आधारित उपन्यासों के रचयिता हैं? तो साथियों आपको बता देते हैं रचयिता नहीं है, ये पूछा गया था, रमेश्वर शुक्लांचल जी हैं। बाकी जो 3 हैं ये मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार कृतियों के रचयिता। आगे साथियों कालिदास मोहन राकेश की किस नाटक का पात्र है? बिल्कुल आषाढ़ का एक दिन आएगा, और हमने कालिदास पे जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया भी था। साथियों आगे मीराबाई के गुरु कौन है? तो बिल्कुल रैदास आएगा, रामानंद नहीं करके आना था। आगे साथियों निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो रहीम जो है वो संत कवि नहीं है, बाकी सभी। आगे साथियों 144वां, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो निस्संदेह साथियों प्रिय प्रवास आएगा, ठीक है। आगे साथियों रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था, 7 कांड होते हैं बिल्कुल। आगे साथियों ऋषि का विशेषण क्या होगा? तो साथियों आर्ष्य आएगा, ठीक है, आर्ष। आगे साथियों इच्छा का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बिल्कुल ऐष्णा आएगा साथियों, तीसरा ऑप्शन। आगे साथियों इतिहास से संबंध रखने वाला, बिल्कुल ऐतिहासिक आएगा, ठीक है, ऐतिहासिक। आगे साथियों जो सुन ना सके, बिल्कुल जो इसका आएगा बधिर, ठीक है। और जो कभी बूढ़ा ना हो सके, ये आएगा अजर, ठीक है, डी ऑप्शन। तो साथियों ये रही मेरी आंसर की, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं यदि आपको लगता है वो गलत हैं इसके आंसर, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितने आंसर बन रहे हैं आपके, कितने मतलब सही हो रहे हैं, कितने अंक बन रहे हैं, और वो भी हमें बताइएगा। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ से जर्नल का जो अंक है, मतलब मेरिट तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जर्नल कहाँ से उठाया जा सकता है, आखिरी अंक क्या होगा जर्नल की, और SCRO, फिर BC, फिर उसके बाद हम एक्स सर्विस मैन का भी बताएंगे, और भी बहुत सारी कैटेगरी का बताएंगे कि कहाँ से उठ सकता है, ठीक है। वो अगली वीडियो में हम सामने आकर बताएंगे आपको। तो ये रहे मेरे कुछ आंसर्स जो मुझे लगा कि इसमें क्लेम भी किया जा सकता है, और हाई लेवल भी था, और ज़्यादातर तो लो ही लेवल था, बहुत आसान प्रश्न भी थे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।